कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे, कई अहम मुद्दे हैं। सर, कुलदीप सेंगर की जो जमानत हुई हाई कोर्ट से, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब काफ़ी हंगामा हुआ, हल्ला हुआ, राजनीति हुई और आखिरकार कुलदीप सेंगर की जमानत खारिज हो गई। देखिए, कोर्ट का मामला है। कोर्ट से जमानत मिलने पर हंगामा हुआ था और कोर्ट से जमानत निरस्त हुई है। तो कोर्ट में जो मामला है उस पर टिप्पणी बहुत उचित नहीं होती। जो कोर्ट का फैसला मानना होगा। एक सवाल और है कि एसआईआर को लेकर लगभग 18.88% वोट जो है वो लगभग काटा गया है, यानी कि 2,88,000 के तकरीबन। तो जो ये वोट कटा है, इसको कैसे देखते हैं आप, और इसके लिए क्या कांग्रेस पार्टी मांग कर? कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती आई है कि भारतीय जनता पार्टी वोट की चोरी करती है, वोट काट कर बेईमानी करती है। जो वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ने होते हैं उन्हें कटवाने का काम करती है। इस बार उत्तर प्रदेश मामला और गंभीर है। उत्तर प्रदेश के जीएनजी वोटरों के वोट कटे गए, जो नौजवान हैं, जो 18 वर्ष की उम्र को पार करेंगे, अगले साल वोटर होंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकी, उनके सपनों के अनुरूप काम नहीं कर सकी, उनसे डरी हुई है, इसलिए उनके वोट को कटवाना चाहती है, काट है। और ये बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, इस बात को स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के मंच पर कहा था। कांग्रेस पार्टी स्पष्टीकरण चाहती है, चुनाव आयोग स्पष्टीकरण दे, ये कौन से वोट कटे हैं, कहाँ कटे हैं। बहुत सारे ऐसे सबूत प्रमाण हैं जिनके जनपदों में मैंने डीएम से कहा है, कुछ जगह डीएम ने कमेटियां बनाई हैं कि वो गांव के गांव लोगों को वोट काट दिए गए हैं, जो हमारी जानकारी में है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर वोट की चोरी नहीं कर पाएगी। कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई लड़ेगी। और जो कांग्रेस पार्टी की पुरानी मांग थी कि वोटरों में एक वोटर लिस्ट सारे चुनाव कराए, उसी से ग्राम पंचायत का, उसी से जिला पंचायत का, उसी से विधानसभा का और उसी से लोकसभा का, तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मुझे समझ नहीं आता कि चुनाव आयोग को जरा से भी अपने पद की गरिमा का सम्मान है अथवा भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी संगठन की तरह काम करने पर उतारू ही है। एक सवाल और है, ब्राह्मण समाज के जो विधायक थे, बैठक हुई, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेतावनी वाली बातें उन्होंने कही कि हमने चेतावनी दी है। जो ये राजनीति चल रही है, शिवपाल यादव ने कहा कि ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है, वहाँ हमारी पार्टी में आ जाए सम्मान होगा। आपके नेता जो हैं अविनाश पांडे, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में सम्मान है ब्राह्मणों का। तो जो ये राजनीति चल रही है ब्राह्मणों की, इसको क्या मानते हैं? हम तो यही मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को सिर्फ वोट बैंक समझती है, जैसे कुछ पार्टियां कुछ जातियों को समझती हैं, उन्हें अपना नहीं मानती है। अगर अपना मानती हो तो बार बार ब्राह्मणों का अपमान भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। आपको याद दिलाते हैं, रायबरेली के एक विधायक ने ब्राह्मणों को कैंसर बताया, ब्राह्मण कैंसर हैं, भारतीय जनता पार्टी ने नाम मंत्री बना दिया। सोशल मीडिया पर मैंने बहुत जगह देखा था, आरएसएस प्रमुख ने भगवान परशुराम का अपमान किया, कोई हल्ला नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जिस तरह से सभी की बैठकें होती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भर भर के जो लखनऊ के संग्रहालय हैं सभी जातियों की बैठक की, उस पर खुद इसके लिए भी कई बैठकें चर्चा में, उत्तर प्रदेश की विधायकों की या अन्य जातियों की, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ब्राह्मणों पर नोटिस ही नहीं, ब्राह्मणों बयान, टेलीविजन के सामने आकर ब्राह्मणों का अपमान। तो मुझे लगता है ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी और अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस, जहां पर ब्राह्मणों का सम्मान सर्वोपरि रहा है, कांग्रेस पार्टी ने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए, देश को ऐसा प्रधानमंत्री दिया जिसने अपने नाम के पहले पंडित लिखा। तो मुझे लगता है अब ब्राह्मण समाज को कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होकर, जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके कुलगुरु का अपमान हुआ, जनेऊ के नाम राहुल गांधी का अपमान हुआ और भारतीय जनता पार्टी में पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ, उसे बदला लेने के लिए कांग्रेस पार्टी से खड़ा होना चाहिए और अपने कुलगुरु का और स्वयं के अपमान का भारतीय जनता पार्टी को हराकर बदला लेना चाहिए। धन्यवाद। आपने कांग्रेस एमएलसी रहे दीपक सिंह को सुना, तमाम बातें उन्होंने की और कहा कि ब्राह्मणों का अपमान जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उनको कांग्रेस में आकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।